Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं भारत भूगोल की एक श्रृंखला से शुरू कर रखी है उद्योगों के बारे में। तो आज जो हम जिक्र कर रहे हैं भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग और उसके विकास के बारे में, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं उनसे संबंधित हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ऊनी वस्त्र उद्योग या ऊनी उद्योग का जिसे जिक्र करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान होना चाहिए सबसे पहले ऊनी वस्त्र उद्योग का जिसे हम जिक्र करते हैं। ऊनी वस्त्र जो उद्योग आपका, ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ पर विकसित है, ये सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, यानी किस क्षेत्र में विकसित है, ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए। खास करके हम विश्व वितरण का जब हम जिक्र करते हैं इस चीज़ के, खास जो शीत प्रदेश है, ठीक है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय शीत प्रदेश जो है, उन शीत प्रदेशों के अंदर क्या है, विश्व में सर्वाधिक रूप से कौन सा उत्पाद किस उद्योग का विकास हुआ है, वो आपके ऊनी वस्त्र उद्योग। जैसे आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे हम जिक्र करते हैं क्षेत्र में हम जिक्र करोगे तो आपका यूरोप, क्या जिक्र करोगे यहाँ पे, यूरोप, प्लस भारत में जिक्र करें तो आपका उत्तर भारत भी क्या है, उत्तर भारत। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, यानी विश्व में सर्वाधिक जो ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है वो यूरोप में हुआ है। और भारत में हम चर्चा करते हैं तो भारत में कहाँ पर, उत्तर है भारत के अंदर। क्यों यूरोप का हम इसलिए जिक्र करते हैं, जैसे आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीप है वो शीत प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और सर्वाधिक वहाँ पर क्या होती है, ठंड होती है। और ठंड होने के कारण वहाँ पर कौन से उद्योग पन पे, आपके ऊनी वस्त्र उद्योग। इसीलिए तरह से हम देखते हैं तो भारत में भी, उत्तर भारत में, क्योंकि उत्तर भारत में ही भारत के अंदर क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है, यानी सर्दी पड़ती है, सर्द ऋतु का जिसे हम जिक्र करते हैं। दक्षिण भारत में बहुत कम ठंड होती है, इसीलिए दक्षिणी भारत के अंदर आपके ऊनी वस्त्र उद्योग प्रफुल्लित नहीं है। उत्तर भारत में हम जिक्र करते हैं, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए। यूरोप का जिक्र करेंगे या फिर हम उत्तर भारत का। और शीत ऋतु में अगर हम जिक्र करें, अब ऊन का जैसे जिक्र करते हैं, ऊन ये पशुओं के बालों से तैयार की जाती है, पशुओं के बालों से भी, ठीक है, पशुओं के बालों से क्या तैयार की जाती है, बालों से ऊन तैयार की जाती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, यानी पशुओं के जो बाल हैं उनसे क्या तैयार की जाती है, आपकी ऊन तैयार की जाती है, उन्हीं से कपड़े तैयार किए जाते हैं। अब पशुओं का जैसे जिक्र करोगे तो आपका नंबर 1 आएगा भेड़, दूसरा आप जिक्र करोगे तो बकरी, तीसरा आप जिक्र करोगे तो ऊंट, और 4 नंबर आप जिक्र करोगे तो क्या होगा, खरगोश भी, ठीक है भाई। यानी खरगोश की जो ऊन है, खरगोश की ऊन का भी प्रयोग क्या है, वस्त्र बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है ऊन बनाने में वो किसकी, भेड़ की जो ऊन होती है, भेड़ के जो बाल होते हैं उससे क्या किया जाता है, ऊनी वस्त्र तैयार की जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। भेड़, बकरी और ऊंट और खरगोश जो आपके हैं, इनसे क्या तैयार किए जाते हैं, आपके ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ऊन से बने जितने भी उत्पाद है वो इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। भेड़ का जैसे जिक्र करें तो सर्वाधिक है, बकरी जैसे पश्मीना वगैरह का जिक्र करते हैं, ऊंट और खरगोश की ऊन से भी क्या किए जाते हैं, वस्त्र, कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व परिदृश्य से अगर हम देखें भी, विश्व में ऊनी वस्त्र उद्योग किस देश में विकसित है या प्रफुल्लित का हम जिक्र करते हैं, तो विश्व में ऊनी वस्त्र उद्योग है सर्वाधिक जो है प्रथम, यानी प्रथम जो देश का हम जिक्र करोगे तो कौन सा देश, आपका ऑस्ट्रेलिया भी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमेशा क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी विश्व में ऊनी वस्त्र का उत्पादन करने वाला प्रमुख देश कौन सा है या सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कौन सा रहेगा, आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व की लगभग 30%, यानी विश्व की कितनी, विश्व की लगभग 30% ऊन का उत्पादन करके विश्व में कौन सा स्थान बनाए हुए, अपना प्रथम स्थान बनाए हुए हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार हम पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में, यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी ऊन पैदा की जाती है। ऑस्ट्रेलिया जो आपका महाद्वीप भी, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, इसके अंदर इतनी ऊन पैदा की जाती है, अगर उतनी ऊन से एक स्कार्फ बनाया जाए तो विश्व को क्या है, पूरी पृथ्वी को 7 बार लपेटा जा सकता है, ठीक है भाई। यानी इतनी ऊन का क्या करता है, ये उत्पादन करता है। खासकर ऑस्ट्रेलिया का हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर कौन सी भेड़ आपकी, एक है मेरिनो। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, HSSC ने भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है भाई। यानी मेरिनो जो भेड़ है, मेरिनो भेड़ से क्या
प्राप्त की जाती है, ऊन प्राप्त की जाती है और उसी से क्या बनती है, ऊनी वस्त्र बनते हैं। विश्व में हम जिक्र करें सबसे उत्तम क्वालिटी की जो ऊन होती है, यानी सर्वोत्तम जो ऊन होती है, सर्वोत्तम ऊन का जैसे जिक्र करोगे तो सर्वोत्तम ऊन किसकी होती है आपकी, ये मेरिनो भेड़ की होती है। और किस देश में पाई जाती है मेरिनो भेड़, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसीलिए विश्व का प्रमुख ऊन उत्पादक देश जो आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसको प्यासी धरती का क्या है, महाद्वीप कहा जाता है, प्यासी धरती का देश महाद्वीप कहा जाता है, और वहाँ पर चरागाह क्षेत्र अधिक है। इसलिए विश्व की प्रमुख भेड़ और बकरियां कहाँ पर पाली जाती है, आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की 30% है मेरिनो, आप दिमाग के अंदर बसा लेना, क्योंकि सर्वाधिक जो क्वेश्चन रिपीट होता है ऊनी वस्त्र उद्योग से, ऊन से संबंधित उद्योग से हम जिक्र करोगे तो कौन सा है आपका, मेरिनो। ठीक है ना। उत्तम क्वालिटी की क्या होती है, इसकी ऊन होती है, कहाँ पर पाई जाती है, आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। ये चीज़ें भी आपको क्लियर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, ऊन का निर्यात करता है भी। क्या करता है आपका, निर्यात। यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी ऊन का खपत बहुत कम करता है, इसके अलावा ऊन का क्या कर देता है, वो निर्यात करता है। सर्वाधिक क्या करता है, निर्यात करने वाला देश भी आप पढ़ोगे तो कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम जिक्र करें भारत का। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का जैसे जिक्र करते हैं, या कौन सा स्थान है भारत का, ये जिक्र करें। प्रथम तो आपका कौन सा रहेगा, प्रथम तो आप पढ़ोगे ऑस्ट्रेलिया, जबकि भारत का हम जिक्र करते हैं तो भारत का कौन सा स्थान है, विश्व में 7वां स्थान है। भारत का हम जिक्र करेंगे तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी प्रथम आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करेंगे हम, प्रथम ऑस्ट्रेलिया है, जबकि 7वां जो देश रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, भारत रहेगा। और भारत में हम जिक्र करें, भारत में ही अगर हम जिक्र करें तो भारत में सर्वाधिक ऊन का जो उत्पादन किया जाता है भारत में, तो भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाला राज्य जो रहेगा सर्वाधिक, तो ये रहेगा राजस्थान। क्या रहेगा आपका, राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले नंबर पर आपका राजस्थान है और दूसरे नंबर पर आप जिक्र करोगे आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा है आपका, आंध्र प्रदेश। एपी मीन्स क्या लिखोगे आप, आंध्र प्रदेश। यानी सर्वाधिक ऊन भारत में किस राज्य के अंदर पैदा की जाती है, उत्पादित की जाती है, आपका राजस्थान है। और दूसरे नंबर पर हम जिक्र करें तो आपका कौन सा रहेगा, आंध्र प्रदेश। यानी भेड़ों का हम जिक्र करते हैं, भेड़ सर्वाधिक जो पाली जाती है, भेड़ सर्वाधिक पाली जाती है आपके आंध्र प्रदेश में। और बकरी सर्वाधिक जो पाली जाती है, बकरी का जैसे जिक्र करें तो बकरी सर्वाधिक पाली जाती है आपकी राजस्थान के अंदर। ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी भेड़ सर्वाधिक पाली जाती है आपके आंध्र प्रदेश में और बकरी सर्वाधिक जो पाली जाती है वो राजस्थान के अंदर। सर्वाधिक राजस्थान में क्या की जाती है, ऊन पैदा की जाती है भारत में। और खासकर बीकानेर का हम जिक्र करते हैं। किसका जिक्र करोगे आप, बीकानेर। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला क्षेत्र भी कौन सा रहेगा आपका, बीकानेर रहेगा। इसीलिए बीकानेर को एशिया की ऊन मंडी कहा जाता है, एशिया की ऊन मंडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो गया है भी। एशिया की ऊन मंडी किसे कहा जाता है, एशिया की ऊन मंडी बीकानेर को कहा जाता है। बीकानेर कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के अंदर स्थित है, जहां पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान भी। ठीक है भी, खासकर वो लास्ट में मैं जिक्र करूंगा भेड़, ऊंट और बकरी के बारे में, उनके संस्थानों के बारे में। तो हम जिक्र कर रहे थे भी भारत में सर्वाधिक जो ऊन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, भेड़ सर्वाधिक पाली जाती है आंध्र प्रदेश में और बकरी सर्वाधिक पाली जाती है आपकी राजस्थान के अंदर। बीकानेर जो शहर है जिसको एशिया की क्या कहा जाता है, ऊन मंडी कहा जाता है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना है। अब जो हम जिक्र करें भी भारत में ऊनी वस्त्र मिल सबसे पहले कहां पर लगी थी, ये चीजें भी आपको क्लियर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में प्रथम ऊनी वस्त्र कारखाना, ऊनी वस्त्र कारखाना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, ऊनी वस्त्र कारखाना। तो सबसे पहले ऊनी वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई थी 1876 में भी। किस राज्य का अंदर जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में भी। किस राज्य में, उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश में आप जिक्र करोगे कानपुर में भी। कहां पर जिक्र करोगे, कानपुर में। कानपुर में किस नाम से की गई थी, लाल इमली के नाम से भी। ठीक है, लाल इमली, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा कानपुर में गंगा नदी के किनारे भी, क्या है, गंगा नदी के किनारे।
यानी भारत में सबसे पहले आपको ध्यान हो ऊनी वस्त्र उद्योग का कारखाना जो लगाया गया था, तो ऊनी वस्त्र का कारखाना लगाया गया था 1876 में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। और किस नदी के किनारे जो स्थित था, आपको ध्यान होना चाहिए, गंगा नदी के किनारे स्थित था, ये ध्यान होना चाहिए। और किस नाम से जो कारखाना था, लाल इमली नाम से वो कारखाना स्थापित किया गया था। दूसरा जिक्र करें भी, दूसरा जो कारखाना भारत में कहाँ पर खोला गया था, दूसरा कारखाना जो भारत के अंदर खोला गया था, तो दूसरा कारखाना खोला गया था धारीवाल में भी। कहां पर आपका, धारीवाल। और धारीवाल किस राज्य के अंदर रहेगा, आपका पंजाब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारीवाल भारत का एक प्रमुख ऊनी वस्त्र उद्योग व होजरी सामान के लिए जाना जाता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। दूसरा जो कारखाना खोला गया था धारीवाल पंजाब में, और पहला कारखाना खोला गया था आपका कानपुर के अंदर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। पर ऊनी वस्त्र का जो विस्तार का हम जिक्र करते हैं या विकास का जैसे जिक्र करें, तो इसका विकास कब हुआ था, विकास का हम जिक्र करें तो आज़ादी के बाद, यानी 1950 के बाद इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था। ये चीज़ें भी आपको क्लियर, यानी विकास की जब हम बात करते हैं तो आज़ादी के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद 1950 के बाद क्या हुआ था, ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ था सर्वाधिक तौर पर। ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनते हैं भी। सर्वाधिक जो विकास हुआ था आज़ादी के बाद। इसके बाद में जैसे जिक्र करें वितरण का, जब हम जिक्र करते हैं भी भारत के किस राज्य में वितरण का जिक्र करें भारत में, तो वितरण का आप जिक्र करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक जो ऊनी वस्त्र की जो मिलें हैं वो कहाँ पर है, पंजाब में। पंजाब में आप जिक्र करोगे लुधियाना का, क्या जिक्र करोगे आप, लुधियाना का। उसके बाद में दूसरा नंबर क्या रहेगा, धारीवाल, क्या रहेगा आपका, धारीवाल। और 3 नंबर पर आप चर्चा करोगे अमृतसर भी, क्या पढ़ोगे आप, अमृतसर। ठीक है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में दूसरी भी ऊनी वस्त्र उद्योग की मिल भी कहाँ लगी थी, धारीवाल के अंदर लगी थी। तो आपका लुधियाना, जिसको भारत की ऊनी नगरी के नाम से यानी वुलन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, धारीवाल का जिक्र करेंगे, लुधियाना का जिक्र करेंगे, अमृतसर का जिक्र करेंगे। ये भारत के प्रमुख ऊनी वस्त्र उत्पादक करने वाले क्षेत्र है। ये चीज़ ध्यान होना चाहिए। नगरों का जिसे जिक्र करते हैं तो लुधियाना है, इसको क्या कहा जाता है, ऊनी वस्त्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका J&K का। जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर रहेगा आपका प्रमुख केंद्र है J&K। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो, अब तो नहीं कह सकते, अब तो इसको जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में हम जानते हैं। तो श्रीनगर, क्या पढ़ोगे आप, श्रीनगर। ठीक है, तो श्रीनगर जो है ये भी आपका ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए बड़ा फेमस है। खास करके पश्मीना का हम जिक्र करते हैं, पश्मीना। ठीक है, पश्मीना, पश्मीना जो ऊन है, पश्मीना ऊन का जो केंद्र है नमदा का जैसे जिक्र करते हैं पश्मीना, और नमदा ऊन का जो केंद्र रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, श्रीनगर का जिक्र करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। पश्मीना याद रखना आप, और मेरिनो भेड़ को सर्वाधिक रूप से आपको याद रखना है। पश्मीना ऊन से जो तैयार की जाती है, पश्मीना एक बकरी की प्रजाति है। ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी लद्दाख क्षेत्र के अंदर क्या पाई जाती है, एक उत्तम क्वालिटी की बकरी की एक प्रजाति है, और उस प्रजाति का नाम क्या है, पश्मीना है। और उसी पश्मीना से क्या तैयार की जाती है, पश्मीना ऊन तैयार की जाती है, जिससे क्या बनाई जाती है, ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। उत्तम क्वालिटी की ऊन है भारत का हम जिक्र करें तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए। पश्मीना ऊन का जो केंद्र रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, श्रीनगर का जैसे जिक्र करते हैं। यूपी में जैसे आप जिक्र करोगे, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यूपी में आप महत्वपूर्ण जो केंद्र रहेगा वो कानपुर का जैसे जिक्र करोगे, और मिर्जापुर का भी। ठीक है, वैसे तो देखो हम जिक्र करें हर एक नगर के अंदर क्या है, छोटा मोटा कारखाना होता है रेशम उद्योग का जैसे ऊनी वस्त्र उद्योग का, परंतु महत्वपूर्ण जो हम जिक्र करते हैं वो कानपुर का जैसे जिक्र करते हैं, क्योंकि कानपुर तो आपको ध्यान होना चाहिए उत्तर भारत के मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है, औद्योगिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर भारत का सबसे ज़्यादा उद्योग है, चाहे वो चमड़ा उद्योग का हम जिक्र करें, चाहे चीनी उद्योग का जिक्र करें, चाहे रेशम उद्योग का जिक्र करें, मतलब हर तरह के उद्योग वहाँ पर क्या है, स्थित है कानपुर के अंदर। इसीलिए उत्तर भारत का क्या कहा जाता है, औद्योगिक नगरी कहा जाता है। तो कानपुर को आपको ध्यान होना चाहिए, गंगा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर भी आपके ऊनी वस्त्र उद्योग है। और मिर्जापुर में आपको ध्यान होना चाहिए कालीन उद्योग विकसित है। अभी कौन सा है, कालीन, यानी कालीन जो बनते हैं ना,
कालीन। तो कालीन सर्वाधिक जो बनते हैं वो कहां पर बनते हैं, आपके मिर्जापुर के अंदर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एमपी मध्य प्रदेश का हम जिक्र करें एमपी, तो एमपी में आप जिक्र करोगे इंदौर का भी। क्या जिक्र करोगे, इंदौर। यानी मध्य प्रदेश के अंदर ऊनी वस्त्र उद्योग जो प्रफुल्लित है, विकसित है अगर किसी क्षेत्र में, तो कौन सा रहेगा आपका, इंदौर। और इंदौर को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की बंबई भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार भी रिपीट हुआ है। यानी एमपी की बंबई किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश की बंबई किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की बंबई कहा जाता है इंदौर को भी। ठीक है, किसको कहा जाता है, इंदौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर को मध्य प्रदेश की बंबई कहा जाता है। इसके अलावा जिससे जिक्र करें हरियाणा का आप जिक्र कर सकते हो। क्या जिक्र कर सकते हो, हरियाणा। तो हरियाणा में जो विकसित है ऊनी वस्त्र उद्योग, उसका जिक्र करोगे तो आप हिसार और पानीपत का भी। हरियाणा में अगर हम जिक्र करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हरियाणा में आप जिक्र करोगे हिसार और क्या जिक्र करोगे आप, पानीपत का भी। यानी हरियाणा में ऊनी वस्त्र उद्योग जो विकसित है हिसार में, इसीलिए हिसार को हरियाणा की क्या कहा जाता है, वुलन सिटी, यानी ऊनी वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है हिसार को। हरियाणा की क्या कहा जाता है, भारत की तो कहेंगे हम लुधियाना को, जबकि हरियाणा की ऊनी वस्त्र नगरी किसको कहेंगे, हमें हिसार को। पानीपत भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर पानीपत में कंबल का जैसे हम जिक्र करते हैं और कालीन का जैसे आप जिक्र करते हो। कंबल व कालीन सर्वाधिक पानीपत के अंदर बनते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। यानी बीवर सिटी के नाम से भारत में किसको जाना जाता है, तो बीवर सिटी के नाम से भारत में पानीपत को जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ऐतिहासिक नगरी है। खास करके 3 युद्धों का जब हम जिक्र करते हैं, पानीपत के 3 बड़ी महान लड़ाइयाँ यहाँ पर लड़ी गई थी, 1526, 1556 और 1761 का जिसे हम जिक्र करते हैं। ठीक है, तो पानीपत के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बुनकरों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा जिसे मैंने एक जिक्र किया था, लास्ट में बताएंगे, भेड़ का जैसे जिक्र करते हैं, भेड़, बकरी का जैसे आप जिक्र करोगे और ऊंट का जैसे आप जिक्र करो, तो इनसे संबंधित आपको संस्थानों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। भेड़ का जैसे जिक्र करते हैं तो राष्ट्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, ऊन अनुसंधान संस्थान जो आपका रहेगा संस्थान। ठीक है भी, यानी राष्ट्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान जो आपका है, ये संस्थान कहाँ पर है आपका, ये टोंक राजस्थान में। ठीक है भी, टोंक है राजस्थान में, जहाँ पर अभी उठापटक हो रही है। ये चीज़ें भी आप सब जानते हो। ठीक है भी, सब बच्चे वाकिफ हो इस चीज़ से भी, क्या वहाँ पर गुल खिलाया जा रहा है। तो टोंक राजस्थान में क्या है, टोंक राजस्थान में तो राष्ट्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान है। इसके अलावा जैसे बकरी का हम जिक्र करें तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो आपका रहेगा, तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका मखदूम भी। क्या जिक्र करोगे आप, मखदूम। मथुरा का जैसे जिक्र करते हो, मथुरा यूपी में। ठीक है भी, यानी मथुरा यूपी, मखदूम में क्या है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऊंट का अगर हम जिक्र करें, ऊंट जो है तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान भी, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान जो संस्थान आपका रहेगा, ये रहेगा बीकानेर में भी। कहाँ जिक्र करोगे आप, बीकानेर। ये चीजें भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा जितना आपको मिले, जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ना चाहिए भी। भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आपका, ठीक है, यानी ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपको ध्यान हो ऊंट अनुसंधान संस्थान आपका बीकानेर के अंदर है। और राष्ट्रीय आपको ध्यान होना चाहिए बेर अनुसंधान संस्थान भी, यानी बेर अनुसंधान संस्थान भी है, तो बेर अनुसंधान संस्थान भी कहाँ रहेगा आपका, ये भी आपका बीकानेर के अंदर। इसके अलावा भेड़ प्रजनन के अंदर हरियाणा में हम जिक्र करें, हरियाणा में तो भेड़ प्रजनन के अंदर जो आपका रहेगा, भेड़ प्रजनन के अंदर, तो भेड़ प्रजनन के अंदर का हम जिक्र करते हैं तो ये हरियाणा के किस जिले में स्थित आपका, हिसार में भी। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यानी भारत का सबसे बड़ा प्रजनन के अंदर का, भेड़ प्रजनन के अंदर का हम जिक्र करते हैं तो कहाँ पर रहेगा आपका, ये हिसार के अंदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी भेड़ प्रजनन के अंदर जो है वो कहाँ रहेगा आपका, हिसार में। तो ये आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर था भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का, यानी ऊनी उद्योग का हम जिक्र कर रहे थे। बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है, हमेशा यहाँ से क्या है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये
जिक्र कर रही है। इसके अलावा ऊँटों के बारे में भी आपको जानकारी। ऊँट भारत की उपज नहीं है, भारत की पैदाइश नहीं है, ये अरब देश से है, ये जानकारी भी आपको ध्यान होना चाहिए। यानी अरब देश से है और काफ़ी समय तक क्या रह सकता है ऊँट, बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि अपनी कुबड़ के अंदर क्या ये वसा रखता है। इसीलिए ऊँट को राजस्थान का जहाज कहा जाता है। ऊँट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जहाज कहा जाता है। इसके अलावा मैं एक बच्चों आपको ये भी संदेश देना चाहता हूँ भी, जितनी भी हमारी वीडियो रिकॉर्ड होती है उनकी पीडीएफ जो आपको है वो पीडीएफ या तो टेलीग्राम चैनल से लोगे जीके बाय जीनियस सुभाष, या फिर 97-287 83-400, ये बिरजपाल सर का नंबर है, बिरजपाल सर का नंबर है। इस पे व्हाट्सअप करके आप अब की वो वीडियो है, अब की जो पीडीएफ है या पुरानी पीडीएफ, किसी भी तरह की कोई क्यूरी है, कोई डाउट है आपको, तो आप क्या है क्लियर कर सकते हो बिरजपाल सर से। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।